अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, सही है ना? हेलो, सही है ना? बस ठीक है। हज़रात गिरामी, नात पाक के चंद अशार पढ़ने के लिए इसलिए मैं माइक पर पहले आया हूँ ताकि मैं आपको आमादा कर दूँ, माहौल बना दूँ, आप नात पाक सुनने के मूड में आ जाएं, ताकि हमको मेरे बाद दिल खैराबादी से नात पाक सुननी है। इसलिए मैं आया हूँ कि 2-4 शेर मैं पढ़ देता हूँ, आप अच्छी तरह एक माहौल बना दें, मूड बना दें। सीधे सीधे 2-3 शेर पढ़ता हूँ मुकम्मल एक नात पाक के। पढ़ें? नात पाक जब पढ़ी जाए तो कोई गुजारिश है कि कोई बात ना करे, अगर कोई शेर अच्छा लगे तो ताली ना बजाए, अच्छा लगे कोई शेर तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें और एक माहौल बनाएं। मतलब पढ़ता हूँ, डाइस के तमाम शोरा और उलमा की शिरकत, मेहमानों की शिरकत और आप तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। समाअत फरमाएं। हम अपना सोया, हेलो हेलो, थोड़ा सा इको दो। अगर कोई इसमें डिस्टर्ब कर रहा है तो निकाल दें, ये निकाल दें। एक रखो, सही है, जंपल हो जा रहा है। ऐसे भी ये जो है ना, ये ताक अदद है, 3 है तो 3-4 है, इसमें काम बिगड़ने वाला है। अब सही है, इससे पढ़ें। हेलो, लो इसका रिजल्ट कोई नहीं है। हेलो, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इको है तो थोड़ा सा डाल दो। 50 ग्राम। ठीक है, इजाज़त है। नात पाक का मतलब पढ़ता हूँ, गुजारिश है। मरहूम अलहाज तुफैल अहमद तुफैल साहब के नातिया मजमुआ का इजरा हुआ है और ये नातिया महफिल है। आज की इस महफिल में हम जी और जान से इतनी मेहनत करें कि ये मुशायरा तक कामयाबी की बुलंदी तक पहुँच जाए, है ना? मतले से ही मेरे साथ शरीक हो जाए। हम अपना सोया, हम अपना सोया, हम अपना सोया, मुक़द्दर जगा के सोते हैं। हम अपना सोया, हम अपना सोया, मुक़द्दर जगा के सोते हैं। हम अपना सोया, मुक़द्दर जगा के सोते हैं। रसूल पाक को, रसूल पाक को नाते सुना के सोते हैं। रसूल पाक को नाते सुना के सोते हैं। हम अपना सोया। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चे शरीक हो गए, ये हमारा मुस्तकबिल है। अल्लाह करे कि जिस तरह ये किताब दे रहे हैं आगे चल के इनको शायरी समझे और इसी तरह दारू तहसील से नवाजें। चेयर पे मेरे जो बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई बैठे हैं, हमसे गुजारिश है कि शरीक हो जाएं, मुशायरे को यहीं से बुलंदी पर पहुंचा दें। नात पाक का दौर चल रहा है, पीछे के लोगों से भी गुजारिश है। अब दूसरा मतलब पढ़ता हूँ, सुना कर मैं। रसूल पाक को नाते सुना के सोते हैं। रसूल पाक को मदीना जाने का रास्ता बना के सोते हैं। मदीना जाने का रास्ता बना के सोते हैं। मदीना जाने का रास्ता बना के सोते हैं। हम उनकी याद में, हम उनकी याद में आंसू बहा के सोते हैं। हम उनकी याद में आंसू बहा के सोते हैं। हम उनकी याद में मदीना जाने का। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ये मेरे जो बच्चे सामने बैठे हैं
बेटा जब गजल का दौर शुरू होगा थोड़ी सी शोखी उस वक्त कर सकते हैं, थोड़ी सी शोखी उस वक्त कर सकते हैं गजल के दौर में। इस वक्त नाते पाक पढ़ी जा रही है बेटा, बस सुभान अल्लाह की सदाएं बरत करें। ये समझ लीजिए नाते पाक का लिखना इबादत, नाते पाक का पढ़ना इबादत और नाते पाक का सुनना भी इबादत। तो सुभान अल्लाह की सदाएं बरत करें। तो मैं शेर पढ़ता हूँ। देखें डाइस पर जितने शोरा बैठे हैं, भाई दिल खैराबादी, जमील साहिब, सादात सरन, इब्राहिम सागर, खुर्शीद अकबर साहब, मेरा भाई अवैस इलाहाबादी, अफजल इलाहाबादी, जितने शोरा बैठे हैं, एक काफिया पेश करता हूँ। नाते पाक में ये काफिया नहीं सुना होगा आपने, अगर अच्छा लगे तो मुझे दुआ से नवाजें। मदीना जाने का रास्ता बना के सोते हैं हम, उनकी याद में आंसू बहा के सोते हैं। हम उनकी याद में हमें हुजूर का दीदार क्यों नहीं होगा, हमें हुजूर का दीदार क्यों नहीं होगा, हमें हुजूर का दीदार क्यों नहीं होगा। दुरूद पाक का, दुरूद पाक का चश्मा लगा के सोते हैं, दुरूद पाक का चश्मा लगा के सोते हैं। रसूल पाक को गाना सुना के सोते हैं, रसूल पाक को। ये जो मेरे बुजुर्ग मेरे भाई इस तरफ खड़े हैं, ये भी मुशायरे का हिस्सा है, ये भी शरीक हो जाए, इस तरफ जो खड़े ये भी शरीक हो जाए, माहौल बनाए, माहौल बनाए। हमें हुजूर का दीदार क्यों नहीं होगा, हमें हुजूर का दीदार क्यों नहीं होगा। दुरूद पाक का, दुरूद पाक का चश्मा लगा के सोते हैं, दुरूद पाक का। हाज़िर ग्रामी, ये नाते पाक के कुछ शेर मैंने पढ़े। नाते पाक में एक माँ के हवाले से एक शेर हो गया, ना भैया धीमे बुलाओ यार, इलेक्शन सीट पढ़े। हाज़िर ग्रामी, कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है, बेशक है ना। माँ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। शोरा तशरीफ रखते हैं, कायनात के लाखों शेर माँ के हवाले से कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, माँ के हवाले से शेर पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके छोटे भाई ने, आपके बच्चे ने नया शेर कह दिया, सोना के सोते हैं रसूल पाक को, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। जो माँ के तलवों का, जो माँ के तलवों का तकिया बना के सोते हैं, जो माँ के तलवों का तकिया बना के सोते हैं, जो माँ के तलवों का, जो माँ के तलवों का तकिया बना के सोते हैं, जो माँ के तलवों का। अच्छा लगा ये शेर? फिर एक मरतबा पढ़ दें। उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। जो माँ के तलवों का, जो माँ के तलवों का तकिया बना के सोते हैं, जो माँ के तलवों का। इसीलिए तो
कहे तो क्या कहे? मदीना दिखाई देता है। सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। इसीलिए तो मदीना दिखाई देता है, इसीलिए तो मदीना दिखाई देता है। करे रसूल का, करे रसूल का सुरमा लगा के सोते हैं। करे रसूल का सुरमा लगा के सोते हैं। हम अपना सोया मुक़द्दर जगा के सोते हैं। रसूल पाक को नाते सुना के सोते हैं। रसूल पाक को। बहुत अच्छे भाई। ए भाई 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 दिल खैराबादी और सारे मेहमानों ने हुक्म दिया कि 2-3 शेर और कहो। तो आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? रिलायंस कंपनी ने जब मोबाइल बनाया तो उसका एक लोगो आया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसने एक मोबाइल बनाया और कहा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। दर पे खुदा के सर को झुका, दर पे खुदा, दर पे खुदा के सर को झुका, दर पे खुदा के सर को झुका, दर पे खुदा के सर को झुका और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। दर पे खुदा के सर को झुका और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। नात नबी के शेर सुना, नात नबी के शेर सुना और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। अब बात पेश करता हूँ। जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग बैठे हैं, मैं घड़ी घड़ी से गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, क्या गम है उनको, क्या सदमा है, किस बात का टेंशन है, पता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो शरीक हो जाएं, अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं, अपने होने का एहसास दिलाएं मुझे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं। मैं बात पेश करता हूँ सलात पर मैं। नात नबी के शेर सुना और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। इस दुनिया की सारी बुलंदी तेरे कदम को चूमेगी, तेरे कदम को चूमेगी। इज्जत शोहरत दौलत तेरे आगे पीछे घूमेगी, आगे पीछे घूमेगी। अपनी माँ के पैर दबा, अपनी माँ के पैर दबा और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। अपनी माँ के पैर दबा और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। और ये बात के समाज करना है, कर ले दुनिया मोटी में। तेरे लिए सब इतना वक्त हो जाएगा तो धीरे धीरे कब हो जाएंगे। समाज में नात नबी के शेर सुना और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। तेरे लिए सब रहमत वाला दरवाजा खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। जो भी तेरे पास नहीं है वो तुझको मिल जाएगा, वो तुझको मिल जाएगा। सिर्फ दुआ को हाथ उठा, सिर्फ दुआ को हाथ उठा और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। ये आखिरी बात पढ़ता हूँ और उसके बाद इजाजत। आखिरी बात पढ़ता हूँ, सवाल फरमाएं। और बस अपनी गुजारिश है कि जब मैं आखिरी बात ये मुकम्मल हो जाए उस वक्त पूरा मजमा सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, ताकि मैं फिर अपनी जगह पे जाऊँ और उसके बाद दिल खैराबादी को सुनना है। पेश करता हूँ सवाल फरमाएं। कर ले दुनिया मोटी में, इस दुनिया के फिरौनों से, इस दुनिया के फिरौनों से कब तक तू घबराएगा,
पढ़ लेंगे जब मैं तीसरा दूसरा पढ़ूंगा। समाप्त है। इस दुनिया के फिरौनों से कब तक तो घबराएगा, कब तक तो घबराएगा। इनसे अगर घबराएगा तो यूं ही मारा जाएगा, यूं ही मारा जाएगा। कलमा पढ़ तलवार उठा, कलमा पढ़ तलवार उठा, कलमा पढ़ तलवार उठा और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। कलमा पढ़ तलवार उठा और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। नाते नबी के शेर सुना, नाते नबी के शेर सुना और कर ले दुनिया मोटी में, कर ले दुनिया मोटी में। हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन गिरामी, बहुत अच्छा मुशायरा चला, बहुत अच्छा आपने सुना। ये इलाका शुरू से लेकर अभी तक के बिल्कुल इसलिए मजबूत है कि चेयर है, लेकिन यहाँ से काफ़ी लोग छट चुके हैं। हाँ, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो अदब की खिदमत करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। मरहूम अलहाज तुफ़ैल अहमद तुफ़ैल साहब के ख़ानवादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर से रियाज चौधरी साहब और जो आज की सदारत फरमा रहे हैं खुर्शीद अंबर साहब, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और ये इसकी मुशायरे की कमेटी के जो मकामी शोरा हैं, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। इन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कुछ मुतफर्रिक अशार में पढ़ता हूँ। पूरी रात दाद देते देते मेरी आवाज़ मुतासिर हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। कुछ शेर मैं आपको तहतुल लफ्ज़ में सुनाता हूँ, उसके बाद फिर जी भर के हम लोग दिल खैराबादी को सुनेंगे और खुर्शीद अंबर साहब को सुनेंगे। हाँ भाई भाई, ये दूसरी शमा जली है। पहली शमा जब जली थी उस वक्त काफ़ी मजमा था और बिल्कुल ताज़ा थे आप। ये दूसरी शमा जली, इसका मतलब ये कि दूसरे दौर का आगाज़ हो चुका है, अब दूसरी बिल्कुल आप ताज़ा हो जाएं। ये इस बात की अलामत है कि नई शमा जली, ताज़गी आ गई, आपके अंदर भी ताज़गी आ जाए। और बड़ी खुशी की बात है आज बहुत खुशी की बात है। भाई दाऊद कारपोरेटर साहब, हनीफ कारपोरेटर साहब, ताहिर अनवर साहब, गुड्डू भाई, ये सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं डेरवा की सरजमीन की तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूँ, मुशायरा कमेटी की तरफ से इनका खैर मकदम करता हूँ। कुछ शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएँ, समात फरमाएँ, पढ़ें। मतलब है कि क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर। क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर। मदारी जब कहीं खेल लगाता है किसी चौराहे पर, तो जब उसका खेल मुकम्मल हो जाता है तो वो कासा या थाली लेके घूमता है, वो है ना, तो उसमें सिक्के डाले जाते हैं। तो जो सबसे पहले जो सिक्के डालते हैं उसके ही आदमी होते हैं वो, ताकि माहौल बने, दूसरे लोग फिर सिक्का डालें कि ये थाली क्यों घुमा रहा है। तो डाइस पर जो मेरी कबीले के जो लोग बैठे हैं, अगर तुम थोड़ा शरीक हो जाओ तो शायद ये भी शरीक हो जाए। संभाल पर भाई। मतलब है कि क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर। अब किस लिए खड़े हो ये पत्थर बने हुए, अब किस लिए खड़े हो ये पत्थर बने हुए, वो कब का जा चुका है तमाशा लपेट कर। अब किस लिए खड़े हो ये पत्थर बने हुए,
वो कब का जा चुका है, वो कब